हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग आनस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A करेंगे। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों के पार्ट 1 है तो हम लोग इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग करेंगे, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है, ये पूरी करेंगे। उसके बाद में इस स्लाइड में आप लोग देखो 5 to 8 है, तो हम लोग 5 और 6 ही करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद अब देखो 9, 10, 11 है, तो इसमें हम लोग 9, 10, 11 तीनों करेंगे। और जो 7 और 8 बच गई, ये थोड़ी लेंदी है और ये 4 से 6 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों। तो इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलो एक धमाकेदार इंट्रो के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये मैंने इसे डिफाइन कर दिया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है, तो ये होती है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर सी ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्या, क्यू एंड आर। और ये लाइन लिख दोगे सच दैट ए इज इक्वल टू, ये मेन चीज है, बी क्यू प्लस आर। अब ये बी क्यू प्लस आर क्या है, अब देखो ए जो है डिविडेंड है, बी जो है डिवीजर है, क्यू जो है कोशिएंट है, आर जो है रिमाइंडर है। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। अब देखो यही चीज क्या है, अगर आप किसी भी ए को अगर आप बी से अगर डिवाइड करो तो कोशिएंट क्यू मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ भी आती है, मान लो एक्स आती है, और माइनस करने के बाद या तो 0 आ जाती है या नहीं तो रिमाइंडर आ जाती है। 0 में तो रिमाइंडर है, और ये 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो वो भी जो है रिमाइंडर। तो ऐसे मान लो बी हो गया डिवीजर, ए हो गया डिविडेंड, क्यू हो गया कोशिएंट और आर हो गया रिमाइंडर। तो उसी चीज को यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और वही चीज ये है। तो ये लाइन और ये लाइन मिला करके आप लोगों की हो गई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और एक फॉर्मूला मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो डिविडेंड है, तो इसको जब आप डिवाइड करते हो डिवीजर से, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाती है, कोशिएंट, और यहाँ पे मिल जाती है रिमाइंडर। ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाती है, डिवीजर इनटू कोशिएंट, इसको इनटू करोगे और जो भी रिजल्ट आएगी उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दोगे। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज कोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले आप लोग लिख दो, लेट द नंबर बी एक्स। ये जो नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है उसको हम लोगों ने एक्स मान लिया। उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो चलो लिख देते हैं। तो ये हम लोगों ने लिख दिया फॉर्मूला। तो अब चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, एक नंबर जो कि 61 से डिवाइड करते हैं। तो अब चलो एक नंबर है, मान के चलते हैं x, इसको 61 से डिवाइड करते हैं तो 27 कोशिएंट आती है और रिमाइंडर 32 आती है। यही चीज है। तो डिविडेंड की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, डिवीजर क्या है तो 61 है, कोशिएंट क्या है तो 27 है, यहाँ देखो 27, और प्लस में रिमाइंडर क्या है 32 है। जब आप 61 इंटू 27 करोगे तो ये आपकी आ जाती है 1647, और प्लस 32 है। और जब आप इसको अगर करते हो तो ये आ जाती है 1679। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1679, और नंबर क्या है हमारा x है, तो द नंबर इज 1679, और ये हो गई आप लोगों के आंसर।
तो आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो, बाय व्हाट नंबर शुड 1365, कौन से नंबर से 1365 को डिवाइड करेंगे? तो x से करेंगे। किसको? 1365 को। कोशिएंट क्या होगी? 31 होगी, और रिमाइंडर क्या होगी? 32 हो जाएगी। यानी कि इस बार हम लोगों को डिवीजन फाइंड आउट करनी है। तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x हम लोगों ने लिख दिया। तो अब चलो उसी फॉर्मूला को हम लोग लिख देते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब चलो वैल्यू पुटिंग करते हैं। ये 32 क्या है? रिमाइंडर है, ठीक है। तो रिमाइंडर की जगह पे 32 लिख दो। रिमाइंडर से पहले प्लस है तो प्लस दे दो। कोशिएंट क्या है? 31 है, तो यहाँ लिख दो 31। कोशिएंट से पहले क्या है? मल्टीप्लाई के साइन लिख दो मल्टीप्लाई। डिवीजर क्या है? x है, हम लोगों ने लिख दिया x। और डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड 1365 है, तो 1365 ये वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने। अब चलो 1365 इज इक्वल टू ये x इंटू 31 क्या हो जाएगी? 31x हो जाएगी, प्लस 32। अब 1365 में से 32 को माइनस कर दो बराबर के, इधर 32 को लेके आ जाओ तो इधर 31x बचेगी। तो ये हो जाएगी 3331 इज इक्वल टू 31x, और ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1333/31। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आप लोगों के? 43 निकल के आ जाएगी x की वैल्यू। तो लास्ट में लिख दोगे द नंबर इज 43, ठीक है। ये हो गई आप लोगों के आंसर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें हम लोगों को HCF निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बिल्कुल भी नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोगों को HCF निकालना है। तो पहला और दूसरा मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, और तीसरा आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी? होमवर्क हो जाएगी। इसको घर पे ट्राई करना आप लोग, ठीक है। तो पहला और दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूं। तो चलो पहला क्वेश्चन, इन दोनों में से छोटा कौन है? तो 612 छोटा है, तो 612 को हम लोग डिवीजर बना दिए, और 1314 को हम लोग डिविडेंड बना दिए। तो 2 टाइम्स अगर करते हो तो ये आपकी आ जाएगी 1224, और रिमाइंडर आ गए 90। अब रिमाइंडर आ गई 90, तो अब क्या करेंगे? जीरो तो आई नहीं, तो जीरो नहीं आई तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब ये 612 को हम लोग डिविडेंड बना देंगे। 612 को हम लोग डिविडेंड बना दिए, तो 6 टाइम्स में 540 हो जाती है। 9 6 54 और एक जीरो लगा देंगे। तो अब अगर देखोगे तो ये 72 आ गई। तो क्या रिमाइंडर हम लोगों को जीरो मिली? नहीं मिली, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो ये जो 90 है इसको अब डिविडेंड बना देंगे, और रिमाइंडर को डिवीजर रहने देंगे। तो 1 टाइम्स में 72, तो हम लोगों के पास में रिमाइंडर आ गए 18। तो क्या ये जीरो है? नहीं है, तो आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो अब इस 72 को हम लोग डिविडेंड बना देंगे। तो रिमाइंडर क्या जीरो आ गई? हाँ जीरो आ गई। तो यहाँ पे जैसे ही जीरो आ जाए हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, और लास्ट में जो भी चीज बचेगी वही हो जाएगी। तो HCF ऑफ ये और ये क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 1260 और 7344 में छोटा कौन है? तो 1260 है, तो 1260 छोटा है, और 7344 बड़ा है।
तो अगर आप लोग इसको 5 टाइम्स अगर करो तो ये आपकी आ जाएगी 0, 0, 3 और 6, ठीक है। ये हो जाएगी 4, 4, 0, 1। क्या रिमाइंडर 0 आई? नहीं आई। 1044 रिमाइंडर है हम लोगों का। तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब इस रिमाइंडर को हम लोग डिवीजर बना लेंगे और जो यहाँ पहला डिवीजर था इसको हम लोग अब डिविडेंड बना देंगे। तो 1260 को डिविडेंड बना दिए तो 1 टाइम्स 1044 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 612। 216 आ गई रिमाइंडर। तो क्या 0 है? नहीं है। नहीं है तो अब रिमाइंडर को हम लोग डिवीजर बना लेंगे और 1044 जो यहाँ पे है इसको हम लोग डिविडेंड बना लेंगे। तो अब इसको 4 टाइम्स अगर आप लोग करो तो क्या आ जाएगी? 468 आ जाएगी और ये हो जाएगी 180। तो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आई तो फिर कंटिन्यू करेंगे 216। तो 1 टाइम्स में 180। तो अब यहाँ पे आ जाएगी 36। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आई तो 36 को अब डिवीजर बना लेंगे, 180 को हम लोग डिविडेंड बना लेंगे। तो 36 के टेबल में तो 180 आती है। कितने बार में? 5 बार में। तो रिमाइंडर आ गई 0। तो हमारा HCF क्या हो गया? 36। 5 मत करना, इन दोनों का HCF हमारा आ गया 36। ये आप लोगों के लिए हो गई होमवर्क। अब देखो फिर से यूक्लिड्स एल्गोरिदम के हेल्प से हम लोगों को क्या निकालना है? HCF निकालना है इन दोनों का। तो छोटा कौन है? 650 और 1170 में 650 छोटा है, 1170 बड़ा है। तो अगर 1 टाइम्स अगर करो तो 650, 0 to 520 आ गई। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो अब 650 को अब आप बना लो क्या? डिविडेंड। तो अब 1 टाइम्स में 520। क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब इस 520 को डिविडेंड बना दो। 4 टाइम्स में आ गई 520, खत्म। तो आपके HCF क्या हो गए? लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 130। तो 130 वो लार्जेस्ट नंबर होगी जो कि 650 और 1170 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, कोई भी रिमाइंडर ना दे। ठीक है, आप लोग इसको घर पे करके देख लेना। क्या करके देखना? 130 से 650 को डिवाइड करके देख लेना और 130 से 1170 को डिवाइड करके देख लेना। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है? तो 2 होती है। स्मॉलेस्ट, सॉरी यहाँ पे कंपोजिट कर देना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है? तो 4 होती है। तो अब छोटा क्या है? 2 और बड़ा क्या है? 4। तो छोटा से बड़े को डिवाइड करके HCF निकालते हैं। 2 से 2 टाइम्स में 4, हमारी रिमाइंडर आ गई 0। तो ये 2 हो गए हमारे HCF। हमेशा जो डिवीजर वाले साइड होगा वो HCF होगा। तो ये आ गई आपके 2 जो कि हो गई आंसर। और यहाँ मैंने लिखा है HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 2। तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम to find the HCF of 1190 and 1445. Express the HCF in the form of 1190m and 1445n। तो इसमें हम लोग को यूक्लिड्स एल्गोरिथम के हेल्प से इन दोनों नंबर का HCF निकालना है और HCF जब आ जाए तो हम लोगों को
उस HCF को एक्सप्रेस करना है। ये जो 1190 है और 1445 ये जो यहाँ दी हुई है, इसी को M के फॉर्म में और इसको N के फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में प्लस कर देनी है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले 1190 और 1445 का HCF निकालना है और फिर इस टर्म को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा है 1190 छोटा है, 1445 बड़ा है, तो इसको 1 टाइम्स में करोगे तो 1190 आ जाएगी, फिर माइनस करोगे तो ये आ जाएगी 552। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जीरो नहीं आई, तो जीरो नहीं आई तो फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये 1190, ये जो डिवीजर थी अब ये डिविडेंड बन जाएगी। अब इसको अगर 4 टाइम्स अगर करो तो ये 0201 हो जाएगी। ठीक है, ये 07 और 1 आ जाएगी, फिर जीरो नहीं है रिमाइंडर हम लोगों का। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, तो 170 को अब 255 से कर दो तो ये हो जाएगी 1 टाइम्स में 170, और ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 8, और अब जो 85 बची ये 170 को बना दो आप लोग डिविडेंड, तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स 170 और रिमाइंडर आ गए हम लोगों के 0। तो क्या रिमाइंडर 0 आई? तो हाँ आ गए। तो HCF हमारा क्या हो गया? HCF हमारा हो गया 85। ये तो पहली चीज है। अब इसी को अलग अलग तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो चलो मैं आप लोगों के लिए अलग अलग तोड़ के इन चीजों को लिख रहा हूँ। तो चलो ये मैंने अलग अलग तोड़ दिया आप लोगों के लिए। तो ये देखो यहाँ पे जो मैंने जो डिवीजन किया है, क्या वही चीज ये है? ध्यान से अगर देखो तो सेम है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप पे जो मैंने किया है उसी चीज को मैंने इधर कर दिया। अब देखो थर्ड स्टेप पे देखो, थर्ड स्टेप पे जब देखोगे 170 से मैंने 255 को डिवाइड किया, तो थर्ड स्टेप में 170 से मैंने 255 को डिवाइड किया। ये मैंने कुछ नहीं बस ब्रेक कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो ये इसलिए ताकि मेरे पास में जगह इनफ हो आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब चलो एक्सप्रेस करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में बड़ा छोटा हम लोगों ने देखा डिवाइड करने के लिए, HCF निकालने के लिए। तो देखो स्टेप 1, सिंस, ठीक है, 1445 इज ग्रेटर देन 1190। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। उसको देखने के बाद जो हम लोगों को ये पता चल गई, तो वी डिवाइड 1445 बाय 1190 टू गेट, ये क्या है 1 कोशिएंट, लिख दो 1 एज कोशिएंट, एंड रिमाइंडर क्या बचे 255 एंड 255 एज रिमाइंडर। मैं यहाँ आर लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। तो अब बाय, आप लोग पूरा पूरा लिखना, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट। ये करने के बाद आप लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली चीज को लिख देना। तो क्या लिखोगे? डिविडेंड क्या है 1445 डिविडेंड, तो इसमें तो स्टेप 1 में यही है ना। डिवीजन क्या है 1190, कोशिएंट क्या है 1 है, रिमाइंडर क्या है 255 है ना। तो ये हो गई हमारे स्टेप 1। तो चलो अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2,
स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले क्या यहाँ पे 0 आई है, स्टेप 1 के लास्ट में रिमाइंडर जो है 0 आई है, तो नहीं आई है, तो उसी चीज को हम लोग लिख देंगे, सिंस द रिमाइंडर is equal to 255 which is not equal to 0। ये तो पहला स्टेप से निकल के आ गया। तो अब चलो दूसरे स्टेप में देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है। तो दूसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, वी डिवाइड, अब ये जो लाइन जो अब आप लोग जो देख रहे हो इसी को अब आप लोग सेम टू सेम चिपकाते चलोगे, ठीक है। वी डिवाइड 1190 बाय 255 to get 4 as quotient। क्वोशिएंट को मैं क्यों लिख रहा हूं और इसको सर्कल कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, एंड 170 एज रिमाइंडर, और इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट, ठीक है। अब इस चीज में अब आप लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगाओ। तो डिविडेंड क्या है 1190, 1190 इज इक्वल टू डिवीजर क्या है 255, कोशिएंट क्या है 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 170। तो बच्चों स्टेप 1 हो गए, स्टेप 2 हो गए, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्टेप 3 और स्टेप 4 मैं यहीं पे बताने वाला हूं आप लोगों को। तो चलो स्टेप 3 बनाते हैं। तो इस वाले स्टेप 2 में हम लोग जितनी भी नंबर है उसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले देखो 255 को हम लोगों ने हटा दिया, 255 को हटा दिया, 190 को हटा दिया, 170 को हटा दिया, और इन सब चीज़ों को हम लोगों ने हटा दिया, और यहाँ से 4 को हटा दिया। तो अब देखो तीसरे स्टेप में अब हम लोग आते हैं। तो तीसरा स्टेप है, इसको अब 3 कर दो, ठीक है। सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 170, देखो 170 आई थी जो कि 0 के बराबर नहीं था, तो वी डिवाइड 255 बाय 170। अब इस चीज को हम लोग लिख रहे हैं टू गेट 1 एज कोशिएंट, 85 एज रिमाइंडर, ठीक है। और अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर कर देंगे। तो डिविडेंड क्या है 255, तो हम लोगों ने लिखा 255 इज इक्वल टू डिविडेंड क्या, डिविडेंड 255 इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर क्या है 170, कोशिएंट क्या है 1, प्लस रिमाइंडर क्या है 85। इस चीज को बस देखो, देख लिए। तो ये हो गई आपकी स्टेप 3, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग स्टेप 4 पे चलते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रेड कलर से हम लोगों ने लिखा हुआ है उसको हटा देते हैं। तो अब चलो ग्रीन कलर का अब हम लोग यूज करते हैं। तो अब इस वाले में अब आप लोगों को देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को रिमाइंडर क्या मिली 85 मिली, उससे एक स्टेप पहले में रिमाइंडर 85 आई, तो 85 0 के तो बराबर है नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वी डिवाइड 170 बड़ा को डिवाइड करते हैं छोटे से 85। बस अब इस क्वेश्चन में देखने हैं बच्चों, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। टू गेट कोशिएंट क्या है, यहाँ पे देखो कोशिएंट 2 है ना, तो 2 एज कोशिएंट, और रिमाइंडर क्या है 0 एज रिमाइंडर, ठीक है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट क्या डिविडेंड, डिविडेंड क्या है 170 इज इक्वल टू
डिविजर, डिविजर क्या है 85 इंटू कोशिएंट, कोशिएंट क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 0। तो ये हो गई आपकी स्टेप 4। अगर इसके आगे भी कंटिन्यू रहती तो स्टेप 5 में जाते हैं, स्टेप 6 में जाते हैं, स्टेप 7 में जाते हैं। जब तक यहाँ आपको ऐसा करके अगर 0 ना मिल जाए यहाँ पे, तब तक ये करते रहनी है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और ये पार्ट 1 हम लोगों का ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में 7 और 8 नंबर के साथ हम लोग पार्ट 2 करेंगे। और अगर आपने मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो इसी चैप्टर की अगर नहीं देखी है तो ये स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रही है इसको जाके आप लोग देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।